अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। आज ही मैं जा रही थी भाई के घर। सुबह सुबह ही भाई आ गए थे। सुबह तो नहीं, खैर 11-12 बजे रमज़ान शरीफ में सबको पता है कि 11-12 बजे ही सुबह होती है। तो भाई मैं उठी हूँ तो मुझे लेने आ गए। भाई कहते जी जल्दी से चलो चलो, आज हमारे घर है अफ्तारी, तो आपने हमारे साथ अफ्तारी की सारी प्रिपरेशन करवानी है। तो मैंने कहा चलो जी हम चलते हैं आपके साथ। तो हम जी पहुँच गए भाई के घर। भाई के घर पहुंचे हैं तो अभी तो सफाइयाँ चल रही थी। अभी मेड आई हुई थी, वो सफाइयाँ कर रही थी। भाभी भी अभी किचन में लगी हुई थी छोटे मोटे काम समेटने। और अभी सारा घर इसी तरह से बिखरा पड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी शाम में बहुत देर थी इफ्तारी होने में, तो ये सारा जो काम था ये क्लोज़ हो जाना था। और ये बहुत प्यारी बिल्ली रखी हुई है मेरी भतीजी ने, बहुत क्यूट है। और ये इतना प्यार करती है सबको, ये जो भी आ जाए उसी के पास आ जाती है। बच्चे इसको गोद में उठाए फिरते रहते हैं और इसका अजीब ही नखरा है जी। फिर मैं पहुंच गई किचन में। मैंने कहा देखूँ तो सही क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। भाभी ने हाफ टर्न किया हुआ था, सारा कुछ स्लो स्लो लगी हुई थी काम निपटाने। और ये बीफ था, बीफ कौरमा बनाना था, चिकन कौरमा बनाना था, साथ में फ्राइड राइस थे, पकोड़े थे, साथ में चाट थी। और भाई को मेरे मना करने के बावजूद भाई ने इतना सारा अरेंजमेंट कर लिया। उनको मैंने कहा भी था कि इफ्तारी में इतना सारा नहीं खाया जाता, लेकिन वो नहीं मानते मेरे भाई। दरअसल दिल के और हाथों के बहुत खुले हैं, और इतनी सारी फैमिली इनवाइटेड थी तो उन्हें यही लगी जा रहा था कि कम ना हो जाए, कम ना हो जाए, कम ना हो जाए। लेकिन कहाँ कम होना होता है इफ्तारी के बाद, आप सबको पता है कि बहुत कम खाया जाता है। तो हम 5 भाई और 3 बहनें हैं, तो जब सारी फैमिली इनवाइटेड होती है तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी और को इनवाइट करने की। इसी तरह लग रहा होता है कि जी शादी है किसी के घर, और इतने सारे माशाल्लाह से गेस्ट आए हुए हैं, क्योंकि सबके यहाँ माशाल्लाह से 2-2 3-3 4-4 बच्चे हैं। तो वो इतने सारे गेस्ट हो जाते हैं ना। और हमारे साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। मुझे तो था कि हमने खाना जो है ना नीचे वाले किचन में बनाना है, लेकिन भाभी कहती कि नीचे बैठने की जगह बहुत कम है, तो फिर हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो हमने थर्ड फ्लोर पे जाके, वहाँ पे फैन भी है और किचन भी है, हम वहाँ जाके अरेंज करते हैं। मैं भी एक्साइटेड हो गई कि चलो यार खुली जगह पे बैठेंगे, बनाएंगे। भाई भी मेरे साथ लगे हुए थे माशाल्लाह से फटाफट फ्रूट काटने। तो जी हम जी चले गए सारा कुछ लेके ऊपर। मुझे तो अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि ऊपर गैस का प्रेशर नहीं होगा। जब हम सारा सामान लेके थर्ड फ्लोर पे पहुँचे, और बहुत बहुत मुशक्क़त के साथ, मुश्किल के साथ हर चीज़ हमने ऊपर पहुँचाई। और जब हमने रखा ऊपर पकाने के लिए, तो इतनी स्लो आँच हो, इतनी स्लो आँच हो कि हमारा तो वो खाना तैयार होने पे ना आए। हम लोग इतने ज़िच हो गए। फिर हमने सिलेंडर मंगवाया साथ में सिलेंडर लगाया। उसका भी आपको पता है कि फ्लेम काफ़ी स्लो होता है, इतना ज़्यादा सिलेंडर का प्रेशर नहीं होता, तो उसमें भी हमारी जो है वो काम ना बने, क्योंकि हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी खाने की। ना समझ आए क्या करें जी, वही स्लो स्लो आँच पे लगे रहे। तो जो है ना, एट द एंड ये हुआ कि खाना उतना मज़े का नहीं बना जितना मज़े का बनना चाहिए था। जितना अच्छा उन्होंने अरेंज किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है ना हमारा खाना नहीं बन सका, क्योंकि आँच स्लो होने की वजह से जब तक आपको पता है कि गोश्त की भुनाई ना हो तब तक उसका टेस्ट ही नहीं आता। तो सारा खाना हमारा बस जो है ना, खाया तो सही लेकिन बहुत ज़्यादा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि खाना वेस्ट तो हमने करना नहीं था। ज़ाहिर सी बात है, इतनी मेहनत की हुई थी, इतना खर्चा आया हुआ था, तो जितनी मेड्स थी सबको खाना तकसीम किया, इधर उधर मोहल्ले में तकसीम किया। और हम लोग जितने लोग गए हुए थे, भाभी ने पार्सल बना बना के सबको दिए। तो बस इस तरह से हमारा टाइम इतना अच्छा वहाँ पे गुजरा, गपशप लगाते, इंजॉय करते अम्मी के साथ। अम्मी के माशाल्लाह से सारे बच्चे, बहुएं, और माशाल्लाह से इतनी रौनक लगी हुई थी। साल में एक आध भाई हमारा ज़रूर इस तरह से अरेंज करता है, फैमिली को इकट्ठा करता है, और हम लोग बहुत 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 इंजॉय करते हैं। अल्लाह पाक ये इस तरह की हमारी खुशियाँ हमेशा सलामत रखें, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और जो लोग तरस रहे हैं रिश्तों को, अल्लाह पाक उनको अच्छे और मुखलिस रिश्तों से नवाजें। रोज़ा अफ्तार हो चुका था माशाल्लाह से, सारे लगे हुए थे रोज़ा अफ्तार करने। और मेरे साथ साथ सोसाइटी आपको दिखाना चाह रही थी। ये भाई मेरे जिस सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं, ये अभी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुई, तो अभी इसमें काफ़ी सारे घर बनने वाले हैं। और ये बिल्कुल बैक में भाई लोग रह रहे हैं, तो पीछे बिल्कुल गाँव का व्यू आता है। और ये बहुत बहुत अच्छी जगह है, और बहुत पुरसुकून एरिया है यहाँ का। सब ने अफ्तारी की। अफ्तारी के बाद हम सब लोग, इससे भी ऊपर एक छत है वहाँ चले गए। वहाँ जाके हमने बहुत इंजॉय किया। बहुत ठंडी ठंडी हवा शाम में चलना शुरू हो गई थी, और बहुत अच्छा व्यू आ रहा था वहाँ पे। लड़कियाँ सारी ऊपर चली गई, और लड़के जो है ना, इन्होंने सब ने बैठ के गपशप लगाई, चाय पी। और फिर जैसे ही ईशा की नमाज़ का टाइम हुआ, हम सब लोग हंसते खेलते खा पी के अपने अपने पार्सल उठा के अपने घरों को रवाना हो गए। और आप लोग भी शेयर करें अपना एक्सपीरियंस इस रमज़ान में, अगर किसी ने आप लोगों को भी रमज़ान में अफ्तारी पे बुलाया है, और फैमिली में से ख़ास तौर पे बहन भाइयों ने, तो फिर वो ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।